हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वायरॉइड्स। एग्जाम पेपर में कई बार वायरॉइड्स के बारे में 7.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर वायरॉइड्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, इसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में, यानी इसके रेप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हम कवर करेंगे, ताकि अगर एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसको कवर कर सकें। तो वायरॉइड्स बेसिकली सिंपली अगर हम इसे क्या कह सकते हैं, अगर 2 लाइनों में पूछा जाए आपसे कि वायरॉइड्स क्या है, तो वायरॉइड्स होते हैं एक पैथोजेनिक आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वायरस से भी छोटे होते हैं, स्मॉलर देन वायरस, और इनके ऊपर प्रोटीन का कोई कवरिंग नहीं पाया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं वायरस के जनरल कैरेक्टर में वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, यानी उन पर न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन भी पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वायरॉइड्स की तो इनमें प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाती है। तो इनके बारे में आप लोग नोट डाउन करें। दोस्तों यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए वायरॉइड्स। वायरॉइड्स सब वायरल पैथोजेनिक एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जो अनेकों कृषि फसलों में विनाशात्मक रोगों का कारण बनते हैं। बहुत सारे फार्मर्स परेशान रहते हैं, इनके जो क्रॉप्स हैं इनकी वजह से काफ़ी सारे क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं। यह शब्द सर्वप्रथम 1970 में दिया गया। टीके डिनायर ने 1970 के अनुसार वायरॉइड्स कम अनुभार वाली यानी लो मोलिकुलर वेट वाली न्यूक्लिक वस्तु होती है जो विशिष्ट मालाडीज से प्रभावित कुछ जीवों में पाए जाते हैं। ये परपोषी पौधों में स्वयं रेप्लिकेट होते हैं, यानी स्वयं प्रतिकृत होते हैं तथा लाक्षणिक रोग सिंड्रोम प्रकट करते हैं। इनके ऊपर कैप्सूल का आवरण नहीं होता है तथा उष्मा, यूवी किरणों व आयनाइजेशन रेडिएशन के प्रति ये अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। वे सह संयोजी यानी कोवैलेंटली बंध वाली सर्कुलर स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। अभी तक सभी वायरॉइड्स को पहचाना जा चुका है। स्टूडेंट, सभी वायरॉइड प्रोटीन आवरण विहीन स्वतंत्र आरएनए युक्त होते हैं। आवरण विहीन का मतलब समझते हैं, विदाउट प्रोटीन कोट। किसी भी तरह की कवरिंग नहीं पाई जाती है आरएनए के ऊपर, यानी प्रोटीन की बनी हुई जैसे वायरस के ऊपर कवरिंग होती है उस तरह का वायरॉइड्स में कोई भी कवरिंग नहीं होता है। उदाहरण के लिए पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस वायरॉइड्स, क्राइसेंथेमम क्लोरोटिक मोटल वायरॉइड्स आदि प्रमुख हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये स्वयं प्रतिकृत ऑटोमेसली रेप्लिकेट होते हैं तथा वायरस की भांति ये भी क्रियाविधि दर्शाते हैं। इनमें प्रोटीन आवरण विहीन आरएनए पाया जाता है, यानी जो आरएनए होता है उसके ऊपर प्रोटीन का कोट नहीं पाया जाता, कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती है। वायरॉइड में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए वायरॉइड आरएनए के संश्लेषण के लिए परपोषी आरएनए गॉलिमरेज को एक्टिव करता है। ये मुख्यतः यांत्रिक विधियों द्वारा संचारित होते हैं। इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो मैकेनिकल मेथड के द्वारा होता है और कभी कभी इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो एफिड्स के द्वारा भी होता है। इनमें ऊर्जा ट्रांसमिशन का मतलब समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर जाना, उसे कहा जाता है ट्रांसमिशन। तो इनमें मैकेनिकल मेथड के द्वारा भी ट्रांसमिशन होता है और एफिड्स के द्वारा भी होता है। इनमें ऊर्जा उत्पादन तंत्र का पूर्ण अभाव होता है, अतः ये अपने रेप्लिकेशन के लिए परपोषी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर निर्भर करते हैं। पीएसटी यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर के वायरॉइड्स में द्विकुंडलित आरएनए पाया जाता है तथा ये तंतुवत स्ट्रक्चर यानी फिलामेंटस स्ट्रक्चर दर्शाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर वायरोसॉइड्स के बारे में बताया गया है, बट अभी वायरॉइड्स के बारे में हम लोग नोट डाउन करेंगे। यहाँ से यहाँ पर लिखा गया है वायरॉइड के प्रमुख लक्षण। अगर आप और भी जिसके जनरल कैरेक्टर्स लिखना चाहते हैं तो उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। वायरॉइड जो होते हैं वो कैप्सुलेटेड नहीं होते हैं, यानी इसमें किसी भी तरह का कोई कैप्सूल नहीं पाया जाता। इनमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, इसलिए इन्हें नेकेड वायरॉइड कहते हैं। वायरॉइड में लो मोलिकुलर वेट वाले यानी कम अनुभार के कुंडलित राइबोन्यूक्लिक अम्ल होते हैं जो एकल स्ट्रैंड यानी सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। नंबर 4 पॉइंट, वायरॉइड का अनुभार यानी उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 85,000 से 30,000 डाल्टन होता है, जिसमें लगभग 243 से 360 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। प्रियान या प्रियोन 1866 में प्रियान स्केपिस नामक रोग के कारक के रूप में भेड़ और बकरी के तंत्रिका तंत्र में खोजा गया था, जो कि एक बहुत घातक रोग है। इसके बाद हम नोट डाउन करेंगे वायरॉइड्स के अद्वितीय लक्षण। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट लिखे गए हैं वायरॉइड्स के बारे में, इसके लिखे गए हैं अद्वितीय लक्षण। वायरॉइड सूक्ष्म वायरस एक अद्वितीय समूह होता है, ग्रुप होता है। इसमें बहुत छोटे संक्रमित कारक होते हैं, इन्फेक्टिव फैक्टर होते हैं,
सबसे असाधारण गुण यानी कि जो अब नॉर्मल प्रॉपर्टी है वायरॉइड्स का वो यह है कि कैप्सुलेटेड नहीं होते हैं, प्रोटीन आवरण नहीं होता है, इसलिए इन्हें नेकेड वायरस कहते हैं। इनका जो आनुवंशिक पदार्थ यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो कम अणुभार वाला राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। वायरॉइड क्रोमेटिन या न्यूक्लियोटाइड द्वारा संचारित होते हैं। वायरॉइड पोषक पौधों में यानी होस्ट प्लांट में उपस्थित एंजाइम को उसे उत्प्रेरित करके द्विगुणन करते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नंबर 7 पॉइंट, वायरॉइड टोमेटो न्यूपिकल स्टंट रोग या गुलदाउदी स्टंट रोग और कैंसर रोग का कारण है। स्टूडेंट, अब आप हेडिंग डालेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरॉइड्स। वायरॉइड्स की प्रकृति एवं लक्षण, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सहसंयोजक रूप से यानी कोवैलेंटली वायरॉइड्स बहुत छोटे आरएनए के सेगमेंट होते हैं, खंड होते हैं, जो लगभग 250 से 370 या 247 से 574 न्यूक्लियोटाइड्स रखते हैं। नंबर 2 पॉइंट, यह वायरस की अपेक्षा बहुत ही कम अवसादन दर यानी सेडिमेंटेशन रेट रखते हैं। जैसे एक सबसे छोटे वायरस के जो सेडिमेंटेशन रेट है वो 550s होता है, जबकि आलू के तुर्ककंद वायरॉइड्स यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स का अगर आप सेडिमेंटेशन रेट देखें तो वो केवल 10s होता है। नंबर 3 पॉइंट, आरएनए वायरॉइड्स आरएनएज के लिए सुग्राही या संवेदनशील सेंसिटिव होते हैं, जब से कि प्रोटीन आवरण की अनुपस्थिति स्थापित होती है। नंबर 4 पॉइंट, वायरॉइड वायरस से भिन्न फिनोल के लिए अनुग्राही या असंवेदनशील होते हैं। फिनोल द्वारा वायरस का प्रोटीन आवरण नष्ट कर दिया जाता है। नंबर 5 पॉइंट, इनमें मोलिकुलर वेट का जो परिसार है वो 1,10,000 से 85,000 डाल्टन से 1,30,000 डाल्टन का होता है। इसके अलावा नंबर 6 पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, वायरॉइड्स जो होते हैं वो सर्कुलर और लीनियर दोनों रूपों में मिलते हैं, परंतु इनका जो लीनियर रूप है वो क्रमिक होते हैं। नंबर 7 पॉइंट, यह इनवाइवो या परपोसी में एक कैप्सिड रहित आरएनए के रूप में रहते हैं तथा क्रमिक उत्तकों में विरियन सदृश्य कणों को नहीं पहचाना गया है। नंबर 8 पॉइंट, इनका आकार बहुत छोटा होने पर भी संक्रामक आरएनए सुग्राह्य या रोगग्राही कोशिकाओं अतः पुनरावर्ती या प्रतिभवन करता है, अर्थात सहायक विषाणु की आवश्यकता नहीं होती है। स्टूडेंट, यदि हम बात करें वायरॉइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में तो वायरॉइड के आरएनए अणुओं का छोटा आकार लगभग 250 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स होने के कारण इनमें एक एंजाइम रेप्लिकेस कोड संकेत करने के लिए पर्याप्त सूचना का अभाव होता है। यह एंजाइम वायरॉइड की पुनरावृत्ति यानी रेप्लिकेशन या प्रतिभवन करने के लिए आवश्यक हो सकता है। वायरॉइड के अध्ययन की विधियां निष्कर्षण, पृथक्करण या शोधन वायरस के अध्ययन में प्रयोग की जाने वाली विधियों से भिन्न होती है। वायरॉइड को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखना अत्यंत कठिन है। यह कोशिका केंद्रकों के साथ विशेष रूप से क्रोमेटिन तथा संभव है कि कोशिका के अंतः झिल्ली यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ संबंध दिखाई देते हैं।